नाइन्थ साइंस का ये 9वां चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण। उसका ये पॉइंट है 9.2.1, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। परिकलन का मतलब इसके मान को कैसे हम ज्ञात करेंगे, है ना। तो अभी हम जो सूत्र निकाले थे ना, स्मॉल जी कैपिटल जी में जो संबंध था, ये क्या था, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको मान निकालने के लिए हमको ये कैपिटल जी का मान चाहिए, एम का मान चाहिए, आर का मान चाहिए। तो जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है कैपिटल जी का मान ये होता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ m का मतलब क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान। तो पृथ्वी के द्रव्यमान का सूत्र होता है 6 × 10⁻⁴ 24 किलोग्राम। इसी तरह से ये पृथ्वी की त्रिज्या है r बराबर 6.4 × 10⁶ मीटर। अब ये सभी मान इस सूत्र में रख देंगे, तो यहाँ g लिख सकते हैं, ये स्मॉल g है ना। तो स्मॉल g का मान यहाँ, ये कैपिटल G का मान ये पूरा उतार दिए, है ना। फिर ये कैपिटल M का मान पूरा उतार दिए, फिर ये आर स्क्वायर का मान ये पूरा उतार दिए, और इस सभी को हल कर देंगे। तो हल करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए याद रखना है इसका मान कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ हमारे पास 9.2.2 का भी टॉपिक है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो एक समान होता है ना। कैसा होता है, एक समान होता है। मतलब ये है कि यदि चाहे खोखली वस्तु गिरा दें या ठोस वस्तु गिरा दें या फिर कोई भी वस्तु गिरा दें, है ना, सभी जो है एक समान वेग से नीचे गिरती हैं और एक साथ पहुंचती हैं। ठीक है। गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया। तो इटली में एक पीसा की मीनार है जो थोड़ा सा ऐसे क्या है, झुकी हुई मीनार, समझ गए, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है ऐसे ऊपर चली जाती है सिकुड़ते सिकुड़ते, उसको हम क्या बोलते हैं, मीनार। और एक पीसा की मीनार है, दुनिया के 7 आश्चर्यों में एक है, झुकी हुई है, इसके बाद भी नहीं गिरती है। तो वहां से वो बहुत सारी वस्तुओं को नीचे ऐसे ऐसे गिराया, तो उसने देखा कि सभी वस्तुएं एक साथ नीचे क्या होती हैं, पहुंचती हैं। और ये एक समान त्वरित गति होती हैं। कैसी होती हैं, एक समान त्वरित गति होती हैं। तो हम गति के 3 समीकरण पढ़े थे, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2as, है ना। तो इसी समीकरणों का ये पालन भी करती है ना। जब कोई वस्तु गिरती है तो इन समीकरणों का क्या करती है, पालन करती है। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ बनाए, तो जनरली जो u का मान होता है 0 होता है, तो ये क्या बनेगा, gt, नीचे गिरती हुई वस्तु के लिए। a का मान क्या हो गया, g, u का मान कितना हो गया, 0, तो क्या बना, v = gt। इसका बताओ क्या बनेगा, तो इसका s का हम लिख देते हैं, या ऊंचाई होती है उसमें, और u का गुणा करोगे 0 से तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ½ gt स्क्वायर। एक ही जगह पर हमको g लिखना है, u की जगह पर 0 लिख देना है, बस। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ v स्क्वायर बराबर ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2gh। ठीक है। इस तरह से ये जब पृथ्वी के अधीन कोई वस्तु गिरती है तो उसके ये समीकरण हैं। समझ में आ गया। अब